हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इस चैनल पर नई से नई एनिमी एक्सप्लेन होकर अपलोड की जाएगी। तो इस एनिमी की एपिसोड 2 शुरू करते हैं। तो ये एपिसोड भी लास्ट एपिसोड से शुरू होती है और हमें एलेक्स, मैंग शाओ और मिनिस्टर दिखाया जाता है जो टेबल के नीचे छुपे हुए थे। तभी वहाँ स्टैचू आ जाता है जो देखकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो स्टैचू मैंग शाओ और मनीषा पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए थे और वो स्टैचू एलेक्स के पास पहुंच गया था, जो देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर गया था। तभी मास्टर उस स्टैचू को रोकने के लिए अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे स्टैचू एक जगह फ्रीज हो गया था। तभी मास्टर अपने तलिस्मान से उस स्टैचू को जकड़ लेते हैं और इसमें मास्टर को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तभी मास्टर एलेक्स से कहते हैं भागो यहाँ से। तो एलेक्स वहाँ से जाने लगता है और तभी वो एक वेपन को पकड़कर और उस स्टैचू पर अटैक कर देता है, लेकिन स्टैचू ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो एलेक्स को पीछे करा देता है। तो वहाँ मैंग शाओ आते हुए एलेक्स को पीछे ले जाने लगती है। तभी उस स्टैचू से इवल ओरा निकलने लगता है और वो ओरा जाकर मास्टर के चारों तरफ घूमने लगता है, क्योंकि वो इवल मास्टर की बॉडी पर कब्जा करना चाहता था। तो मास्टर वहां से बचने के लिए अपने तलिस्मान का यूज करते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और वो मास्टर की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं। तभी मास्टर पीछे हो जाता है और वो अपनी थंडर पावर का यूज करके उस स्टैचू पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ऐसा लग रहा था कि वो इवल मर गया होगा और इसी के साथ उस स्टैचू के बहुत से टुकड़े हो गए थे। तभी मास्टर अपने डिसाइपल से कहते हैं बाहर आ जाओ, मैंने इवल को मार दिया है। तभी मास्टर की नजर अपने हाथ पर जाती है जो इवल एनर्जी की वजह से इंजर्ड हो गया था और इसी वजह से वो इवल मास्टर की बॉडी पर कंट्रोल पा लेते हैं, जिसकी वजह से मास्टर बहुत ज्यादा तड़प रहे थे और वहाँ पर तो बहुत ज्यादा इवल स्पिरिट थी, जिनमें से कुछ तो बाहर चले जाती हैं। और जिसने मास्टर की बॉडी पर कब्जा किया था वो एलेक्स और मिंग शाओ की तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर मिंग शाओ कहती है अब हम यहाँ से अपनी जान बचाकर जाना होगा। लेकिन अब यहाँ से जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस ईवल ने मास्टर की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। तभी वो ईवल इनको अपनी तरफ खींचने लगता है और वो दोनों इसकी पकड़ से बच नहीं पा रहे थे। फिर वो दोनों मास्टर के पास पहुंच गए थे और मास्टर उन दोनों के अंदर वहां सभी इवल सोल को इनके अंदर एंटर करने लगता है और मास्टर ऐसे लग रहे थे जैसे वो एक इवल बन गया हो। फिर वो इवल कहने लगता है मैंने आज के दिन का बहुत ज्यादा इंतजार किया था और मुझे तुम दोनों जैसी बॉडी मिली, ये तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तुम दोनों की बॉडी पाकर तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तभी मैंग शाओ की बॉडी से एनर्जी निकलती है, जो देखकर मास्टर कहता है तुम्हारे पास ये स्पीड कहाँ से आई, क्योंकि मैंग शाओ की बॉडी में एक फॉक्स स्पिरिट थी जो मास्टर पर अटैक कर देती है, जिसे मास्टर रोककर उसे दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो स्पिरिट एक छोटी फॉक्स में बदल जाती हैं और वो फॉक्स कहीं जाने लगती है और वो रेड टेल फॉक्स की बॉडी में इंटर हो जाती हैं, जो कहीं कैद थी। फिर हमें मास्टर दिखाए जाते हैं जो उन दोनों को दूर फेंक देते हैं और इनकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए वो डीमन तलिस्मान का यूज करता है। तभी मास्टर मिनिस्टर के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं मैंने उस इवल को मार दिया, इसलिए अब तुम्हें इस जगह को साफ कर लेना चाहिए। तभी मिनिस्टर की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो मास्टर से पूछता है आपके ये दोनों डिसाइपल बेहोश क्यों हैं, जिस पर मास्टर कहता है तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को ठीक कर लूंगा। तभी वो इवल एनर्जी मास्टर की बॉडी से बाहर निकलने लगती है और मास्टर की बॉडी से एक और बंदा भी बाहर निकलने लगता है और ये बहुत ज्यादा डरावना था। तभी वो इवल मास्टर की बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल पा लेता है और फिर वो मैंग शाओ की तरफ देखने लगता है, क्योंकि अब वो इवल मैंग शाओ की बॉडी पर कंट्रोल पाना चाहता था। तभी हमें
वही ड्रीम वाली जगह दिखाई जाती है जो एलेक्स को नजर आती थी और वहाँ एक एनर्जी की बॉल थी और वो एनर्जी एलेक्स के पास आते हुए उसकी बॉडी में इंटर हो जाती है और वो एलेक्स को कहीं और ले गई थी और वहाँ वो लड़की भी है जो एलेक्स के ड्रीम में आती थी और वो एलेक्स से कहती है जल्दी से स्वॉर्ड को तैयार करो और हमें वहाँ बहुत से डिसाइपल भी दिखाए जाते हैं और वो वहाँ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे और एलेक्स अपने जैसे बंदे को देखकर कहता है क्या ये मेरा दूसरा जन्म है। फिर वो दूसरा एलेक्स अपनी मास्टर के पास जाने लगता है तभी उसकी मास्टर एलेक्स पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड एलेक्स के आर पार हो गई थी और ये सारी मेमोरीज अब वाले एलेक्स को मिल चुकी थी। तभी वो अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपने मास्टर को देखता है जो मैंग शाओ को खाने वाला था। तभी एलेक्स अपने मास्टर पर अटैक करके उसकी गर्दन उड़ा देता है जिसके बाद वो कहता है ये कितना ज्यादा कमजोर था और एलेक्स कहता है क्या इस जन्म में मेरा नाम एलेक्स है। वो ये इसलिए सोच रहा था कि क्योंकि उसकी पूरी मेमोरीज अब इसकी बॉडी में आ गई थी। फिर वो मैंग शाओ को देखता है और वो उसके पास जाकर उसकी बॉडी पर अपनी पावर से कुछ लिखता है जिससे वो होश में आ गई थी। फिर हमें जो स्टेट के जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़की थी और उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं तो वो लड़की उनके अटैक को काउंटर करने लगती है और इन सभी की फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी और ये लड़की इन सभी लोगों पर भारी पड़ रही थी और इनको बहुत आसानी से मारती जा रही थी। तभी एक बंदा कहता है जो कोई भी हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाएगा हम उसको मार देंगे। फिर वो कहता है तुम जिस लेडी को ढूंढ रही हो वो अब तो मर चुकी है और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सोसू था और ये दो स्टेट की प्रिंसेस थी। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं और वो सोसू पर अटैक कर देते हैं तो सोसू अपने अर्मेला की मदद से वहाँ सभी बैम्बोस को काट देती है ताकि वहाँ सभी लोग सामने आ जाएं। फिर वो ऊपर जाते हुए उन सभी पर बैम्बोस से अटैक कर देती है जिससे वो सभी मर गए थे और तभी सोसू कहती है मॉम जिन लोगों ने आपको मारने की कोशिश की अब मैं उन सभी को चुन चुन कर मारूंगी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब से यहाँ पर नई से नई एनिमे एक्सप्लेन होकर अपलोड की जाएगी।